नमस्कार भक्तों, क्या आप भी रोज श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं? क्या आप मानते हैं कि आपकी पूजा भगवान शिव तक पूरी तरह पहुंच रही है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 99% लोग अनजाने में शिवलिंग पर ऐसी चीजें चढ़ा देते हैं जो शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं मानी जाती, तो क्या आप यकीन करेंगे? इसी एक छोटी सी गलती के कारण कई लोगों को अपनी पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए और पूजा का सही तरीका क्या है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। भक्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। केवल एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा से भी शिवजी अपने भक्तों पर कृपा बरसा देते हैं। लेकिन शास्त्र यह भी बताते हैं कि पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। पहली चीज, शुद्ध जल। शिव जी को जल अर्पित करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सुबह स्नान के बाद तांबे या स्टील के पात्र से धीरे धीरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दूसरी चीज, गंगा जल। यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध है तो उसे जल में मिलाकर अर्पित करें। मान्यता है कि इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तीसरी चीज, बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि बेलपत्र 3 पत्तियों वाला हो, साफ हो और उसमें कीड़े या टूट फूट ना हो। बेलपत्र की चिकनी सतह नीचे की ओर रखकर अर्पित करें। चौथी चीज, कच्चा दूध। यदि आप दूध चढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा शुद्ध कच्चा दूध पर्याप्त है। आवश्यकता से अधिक दूध बहाना उचित नहीं माना जाता। पूजा में श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है, मात्रा नहीं। 5वीं चीज, धतूरा और आक के फूल। ये भगवान शिव को प्रिय माने गए हैं। यदि उपलब्ध हो तो श्रद्धा से अर्पित कर सकते हैं। 6ठी चीज, सफेद चंदन। शिवलिंग पर सफेद चंदन का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। इससे मन को शांति और सकारात्मकता मिलती है। 7वीं चीज, भस्म। भगवान शिव को भस्म अत्यंत प्रिय है। यदि परंपरा और विधि की जानकारी हो तो भस्म अर्पित की जा सकती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पहली गलती, हल्दी। बहुत से लोग हर देवी देवता की तरह शिवलिंग पर भी हल्दी चढ़ा देते हैं, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं की जाती। दूसरी गलती, तुलसी के पत्ते। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, लेकिन सामान्य शिव पूजा में शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करने की परंपरा नहीं मानी जाती। तीसरी गलती, केतकी का फूल। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल को शिव पूजा में अर्पित नहीं किया जाता, इसलिए इसे चढ़ाने से बचना चाहिए। चौथी गलती, टूटे, सूखे या गंदे बेलपत्र। ऐसे बेलपत्र अर्पित करना उचित नहीं माना जाता। हमेशा ताजे और स्वच्छ बेलपत्र ही चढ़ाएं। 5वीं गलती, प्लास्टिक के फूल या कृत्रिम सजावट। भगवान को सदैव प्राकृतिक और शुद्ध सामग्री ही अर्पित करनी चाहिए। 6ठी गलती, पूजा में दिखावा करना। भगवान शिव को महंगी सामग्री नहीं बल्कि सच्ची भक्ति प्रिय है। यदि मन निर्मल है तो 1 लोटा जल भी करोड़ों के चढ़ावे से बढ़कर माना जाता है। अब जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, इसके बाद शिवलिंग पर धीरे धीरे जल अर्पित करें। फिर गंगा जल, बेलपत्र, चंदन और यदि उपलब्ध हो तो धतूरा या आक के फूल अर्पित करें। पूजा के दौरान नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अंत में भगवान शिव से अपने और पूरे परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, यदि मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर पूजा कर रहे हैं तो वहां के पुजारी या स्थानीय परंपरा के अनुसार पूजा करना सबसे उचित रहता है। अलग अलग क्षेत्रों में कुछ रीति रिवाज भिन्न हो सकते हैं। याद रखिए, भगवान शिव भाव के भूखे हैं। यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपका मन निर्मल है और आपकी पूजा शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार है, तो भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी शिवलिंग पर पूजा करते समय होने वाली इन सामान्य गलतियों से बच सकें। हर हर महादेव, नमः शिवाय।